हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रमिति में जो है प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहां पर जो है मैं पहले से ही एक फार्मूला लिख के रखा हूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है यह आपको पता ही होगा। समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की लंबाई जो है एक समान हो, ये आपका समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे चारों भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अगर हम इसको यहां से मिला दें तो ये पहला विकर्ण कहलाएगा, और इसको मिलाया जाए ये आपका दूसरा विकर्ण कहलाएगा। तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों का गुणा कर देते हैं और 1/2 से गुणा कर दोगे उसको, तो आपको जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें से पहला प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला विकर्ण हमको दे दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे पहला विकर्ण बराबर 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण लिख लेते हैं कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब यहां पे 1/2 गुणित पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण 10, कटेगा तो कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 बारम 24, कितना आया 12 गुणित 10। गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, 1 एकम 1 और ये 0, 120। चूंकि सेंटीमीटर दिया है तो यहां हम क्या लिखेंगे उसको, वर्ग सेंटीमीटर। और इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कितना प्राप्त हुआ, 120 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो यह आपका पहला जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी में दूसरा एक प्रश्न दिया गया है समचतुर्भुज पे ही आधारित। क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो है थोड़ा सा तर्क लगाने वाली बात आ जाती है। वो कैसे, एक समचतुर्भुज की एक भुजा जो है 7.5 सेंटीमीटर बोला गया है। तो यहां पर देखते हैं समचतुर्भुज का मतलब क्या है, चारों भुजा की लंबाई एक समान। मान लेते हैं ये आपका समचतुर्भुज है और चारों भुजा की लंबाई समान है, पर बोला गया है एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर लिख दिए 7.5 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब मतलब अगर हम यहां से इस पर लंब डाल दें तो इसका लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये समचतुर्भुज जो है ये भी तो समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां पर आधार क्या बनेगा, 7.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब कितना बनने वाला है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर ये समचतुर्भुज तो है, पर हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पर हम क्या लिखें, लिख देते हैं समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। और यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई लिखो या फिर शीर्ष लंब।
तो यहां पे एक भुजा जो दिया गया है वो क्या बनेगा, आधार, और शीर्ष लंब कितना दिया गया है, 4, दोनों का गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 30.0, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, 30। क्षेत्रफल है तो यहां पर लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। आधार का काम करेगा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब का काम कौन कर रहा है, 4 सेंटीमीटर। हमने दोनों को सूत्र में मान रखा और इसका जो है आंसर मिल गया। अब यहां जो ये 3 प्रश्न लिखा गया है, ये तीनों जो है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का केवल एक युग्म हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहां पर दिया गया है ABCD, यहां पर भुजा AB और ये भुजा DC दोनों जो है समांतर हैं, और ये दोनों समांतर नहीं है। तो इस प्रकार का जब कोई चतुर्भुज होता है तो उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मान लेते हैं ये समांतर भुजाओं में से ये एक भुजा की लंबाई है B1 और दूसरे भुजा की लंबाई है B2, और इन दोनों के बीच की दूरी या फिर जो उसको बोल सकते हैं ऊंचाई यदि h है, तो इसके आधार पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा 1/2 गुणित कोष्टक में B1 प्लस B2 इंटू h। ये B1 प्लस B2 मतलब समांतर भुजाओं का योग है, h ऊंचाई है और साथ में 1/2 का गुणा रहेगा। तो इसके आधार पर जो है हम ये प्रश्नावली का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर हैं। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर भुजा में एक है 20 मीटर और दूसरा है 8 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि B1 का मान हमको पता है 20 मीटर, B2 का मान पता है 8 मीटर, और बीच की दूरी जिसको हम h बोल रहे हैं ये है 12 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा देते हैं यहां पे 1/2 कोष्टक में B1 प्लस B2 कोष्टक बंद इंटू h, 1/2 गुणित B1 कितना 20, B2 कितना 8 गुणित h कितना 12, कटा देते हैं, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 20 और 8 28 गुणित 6, गुणा कर दीजिए, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। सॉरी, थोड़ा सा यहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये दोनों मीटर में है और ये जो है हमको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक मिनट गलती हो रहा था, पकड़ में आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पर 1/2 B1 प्लस B2, ये h जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर का मीटर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग दे देंगे तब ये मीटर में बदल जाएगा। तो अब यहां पर h के जगह 12 बटे क्या करना पड़ेगा 100, ठीक, 1/2, 20 और 8 हो जाएगा 28/1 लिख देता हूं, और इसको 12/100। अब जो है कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और क्या कटेगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 7 गुणित 6 बटे यहां पर है 25,
6 सत्ते 42 बटे 25। 42 को 25 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा, 25 से कम 25, घटाएंगे, यहाँ उधार लिए 12, 12 में 5 घटाए 7, यहाँ पर बचा 1, दशमलव लगा करके शून्य बढ़ा दो, 25 चौक 100, 25 छिक्का 150, यहाँ कितना बच गया 20, दशमलव लग चुका है, शून्य बढ़ा देते हैं, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200, तो यहां पर जो है 1.8 कितना आया, 1.8 वर्ग मीटर, ये जो है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। यहां पर 1.8 सेंटीमीटर 1.68 वर्ग मीटर, ये तो हमने आंसर ले आया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डाउट तो है ही, ये 20 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर नहीं होगा मेरे ख्याल से। यदि अगर ये सेंटीमीटर होगा तो ऐसे आप चेंज करके उसको हल करेंगे, और यदि ये एक्चुअल में जो है 12 मीटर होगा, है ना, मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर न हो करके अगर ये 12 मीटर होगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। और कैसे हल करेंगे, सीधा सीधा मान को रख देंगे यहां पर, ऐसा मैं दोनों टाइप का बता दे रहा हूं, कुछ भी देगा आप अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। ये 2 एकम और ये 2 छिक्का, 20 8 28 गुणित कितना 6, कर दीजिए गुणा, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो जैसा भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आप हल कर लेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया है, आधार 30 सेंटीमीटर और 24.4 सेंटीमीटर वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर है। यहां शब्दों को केवल घुमाया गया है, बाकी है कुछ नहीं। आधार 30 सेंटीमीटर और 24.4 सेंटीमीटर बोल रहा है, यानी कि ये B1 B2 का मान है। B1 होगा 30 सेंटीमीटर, B2 होगा 24.4 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर बोला है, यानी कि वो H का मान है 1.5 सेंटीमीटर। हो गया, इसके बाद तो हम सूत्र में मान रखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित B1 धन B2 गुणित H। तो ये 1/2 गुणित B1 B2 कितना है 30 और 24.4, और H कितना है 1.5, तो ये हो गया 1/2 गुणित, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, 0.4 भी है और ये 1.5। अब यहाँ पे दशमलव को जब हम हटाएंगे तो ये दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, इसके बाद एक अंक है तो 1 0, ये हो जाएगा 544। यहाँ पे भी वही करेंगे, दशमलव के लिए 1, उसके बाद एक अंक है तो 1 0, ये हो जाएगा 15/10। अब यहां पर जो है इसको कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब यहां पर अंश में 272 गुणित 15 और हर में 10 गुणित 10 यानी कि 100। ये 100 को नहीं कटाते, रहन देते हैं, भाग देने में आसान होता है। तो यहां पे इसको जो है गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी 30 का 0, हासिल कितना आ गया 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, 108 का लिखेंगे 8, हासिल कितना बच जाएगा 10, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, बटे कितना 100। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर 2 जीरो है, इससे अगर हम भाग देंगे तो दशमलव यहां पर है वो इस जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा 40.80, या फिर हम इसको चाहें
तो केवल 40.8 भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहां पे हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कितना मिला? 40.8 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है। समांतर भुजा बोलने से जो हम B1 और B2 लेते हैं, इन दोनों में से एक जो है दूसरे से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यही शुरुआत करते हैं। एक भुजा को x मान लेते हैं, तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक, दूसरा को पहले मान लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं, माना दूसरी भुजा x सेंटीमीटर है, तो पहली भुजा x धन 6 सेंटीमीटर होगा। बोला गया है हमको कि इसमें जो है पहली भुजा दूसरा का कैसा है? 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अतः B1 बराबर क्या? x, और B2 बराबर क्या? उल्टा कर दिया क्या? दूसरा बोला है तो मैं B2 लिखता हूं x, और B1 को लिख देता हूं x प्लस 6। ठीक, और क्या बोला गया है? ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर, h बराबर 7 सेंटीमीटर। साथ में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, तो यहां लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 105 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर इधर सूत्र को लिखिए, 1/2 गुणित B1 प्लस B2 इंटू H बराबर 105। तो ये बटे 2 है, यानी कि ये इधर गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उधर जाके गुणा, 105 गुणित 2। B1 की जगह हम क्या लिखेंगे? x प्लस 6। B2 के जगह क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाई h के जगह कितना? 7। तो ये हो जाएगा, x और x को जोड़ोगे तो 2x धन 6 गुणित 7 बराबर, इसका गुणा करोगे 210। इस प्रकार से 7 का इससे गुणा कर दो, 7 दूनी 14x, 7 6 42 बराबर 210। 14x बराबर 42 इधर जुड़ रहा है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घटा देते हैं, कितना आएगा? 210 में 42 को घटाइए, ये 10 में 2 घटाएंगे 8, यहां भी बच गया 10 मान के चलो, 10 में 6 घटाएंगे, 4 घटाएंगे 6, और ये 168। अब यहां x के साथ 14 क्या हो रहा है? गुणा। दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। कटा दीजिए, 14 एकम 14, और 14 एकम 14 करेंगे तो यहां बचेगा 2, ये बनेगा 28, 14 दूनी 28। तो x का मान कितना आ गया? 12। अब x का मान आ गया है तो हम ये दोनों जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे, अतः B1 बराबर, B1 कितना है भाई? x धन 6, x का मान कितना आया है? 12 धन 6 बराबर 18 सेंटीमीटर, और B2 जो कि केवल x है, इसका मान कितना? 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर बोला गया था दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे? अतः दोनों समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14.3 में हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा। तो अब जो है 14.3 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।